नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल में विजिट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं अमेरिका में रहता था और मैं नासा में एक साइंटिस्ट था। हमारी एक टीम थी जो अमेरिकन सरकार के द्वारा दिए गए अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करती थी। मेरा एक सपना था, मैं खुद का एक रिसर्च लैब खोलना चाहता था ताकि मैं अपना खुद का कुछ अलग इन्वेंशन कर सकूं। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती जो मेरे पास नहीं था। हमारी टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो कुछ दिनों के बाद सफल हो गई। हमारी कंपनी का बहुत नाम हुआ था। लोग हमें और हमारी टीम को बधाई दे रहे थे। बहुत सारे बधाई के फ़ोन आ रहे थे। उन सभी फ़ोन कॉल्स में एक फ़ोन कॉल ऐसा भी था जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। वो फ़ोन इंडिया से था, मिस्टर कपूर। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। मिस्टर कपूर ने पहले मुझे बधाई दी और फिर बातों ही बातों में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक सपना है खुद का एक रिसर्च लैब खोलने का। मैंने कह दिया, हाँ सर, आपने सही सुना है। तब मिस्टर कपूर ने कहा, मैं तुम्हारा वो सपना पूरा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। मैं तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। बस उसके बाद ये सब कुछ तुम्हारा। मैंने पूछा, कौन सा प्रोजेक्ट? तब मिस्टर कपूर ने कहा, तुम्हें मेल कर दिया गया है और एक फ़्लाइट का टिकट भेज रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन कट गया। मुझे एक मेल आया जिसे मैं पढ़ने लगा। उस मेल में लिखा था कि प्रोजेक्ट का नाम एससी है। ये प्रोजेक्ट जो मानव जीवन को बदल कर रख देगी, जो मानव जाति के लिए एक वरदान का काम करेगी। मैं मेल पढ़ ही रहा था कि डोर बेल बजी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन खड़ा था। उसने मुझे एक लिफाफा दिया और वहाँ से चला गया। जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें इंडिया जाने के लिए अगले दिन का एक टिकट था। उसके बाद मैंने मेल को पूरा पढ़ा। मुझे वो प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने जाने की तैयारी शुरू की और अगले दिन मैं इंडिया पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं मिस्टर कपूर से मिला। वो मुझे वहां देखकर बहुत खुश थे। तब मैंने कहा, मैंने आपका मेल पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन एससी का मतलब क्या है? तब मिस्टर कपूर ने कहा, यह टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एससी का फुल फॉर्म है समय चक्र। मैंने कहा, समय चक्र मतलब? तब मिस्टर कपूर ने कहा, मैं एक टाइम मशीन की बात कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम फ्यूचर या पास्ट किसी भी टाइम में आसानी से जाकर वापस आ सकें। हमें यह टाइम मशीन बनाना होगा और हमारे पास सिर्फ 10 महीने का टाइम है। तब मैंने कहा, यह पॉसिबल नहीं है मिस्टर कपूर। ये सब बातें फिल्मों में या तो कहानियों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में इसे बनाना संभव नहीं। तब मिस्टर कपूर ने कहा, अभिमन्यु, ये बात आप कह रहे हो जिसने इतने सारे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल कर दिखाया। मिस्टर अभिमन्यु, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वो मुझे एक रिसर्च लैब में ले गए और कहा, यह तुम्हारा है। तुम्हारे नीचे ये 20 लोगों की एक टीम है जो तुम्हारे नीचे काम करेगी। फिर मुझे पूरा लैब दिखाया और उसके बाद एक आलीशान बंगलो और कहा, यह घर भी तुम्हारा है। मुझे विश्वास है कि तुम
ये प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा कर दोगे। यह बोलकर वो जाने लगे और जाते जाते कहा, मिस्टर अभिमन्यु, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने का टाइम है। उम्मीद करता हूँ कि निराश नहीं करोगे। यह बोलकर वो चले गए और अगले दिन से ही मैं और मेरी टीम काम पर लग गई। हमने बहुत से टेस्ट किए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हमारी सारी कोशिशें फेल हो रही थी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। मिस्टर कपूर का दबाव अब बढ़ते जा रहा था, लेकिन मैंने एक बात को नोटिस किया था कि मिस्टर कपूर की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि मेरी आखिरी उम्मीद आप हो। जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट पूरा करो, समय बहुत ही कम है मेरे पास। मुझे ये पता चल गया था कि वो समय चक्र बनवा कर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं लगातार कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था। 10 महीना पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और एक प्रोजेक्ट को आज टेस्ट किया जाना था। मुझे पूरा उम्मीद था कि ये टेस्ट सफल हो जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया और मेरी टीम बहुत निराश थी। मिस्टर कपूर को जब यह पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुए थे। मैं अपने घर चला गया। जब मैं रात को खाना खा रहा था तब मेरे घर की डोर बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक लड़का था। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तब उसने कहा, मेरा नाम पंकज है। अब आप लोगों ने इसे तो पहचान ही लिया होगा। इसकी कहानी आपने तो सुना ही होगा। डायन की आत्मा इसी की कहानी थी। तब उसने कहा, मेरा नाम पंकज है और आपका क्या नाम है? तब मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम अभिमन्यु है। फिर उसने मुझे एक लेटर दिया और कहा, तुम्हारे लिए किसी ने ये लेटर भेजा है। वो लेटर देकर वो वहाँ से चला गया। मैं वो लेटर खोलकर पढ़ने लगा। मैं हैरान था क्योंकि उस लेटर में टाइम मशीन बनाने का फार्मूला लिखा था। उस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं टाइम मशीन बनाने में क्या गलती कर रहा था। मैंने अपने टीम को फ़ोन करके लैब में बुलाया। पूरे 24 घंटे लग गए हमें हमारी गलतियां सुधारने में। हमारे सामने टाइम मशीन बनकर तैयार था। मैंने मिस्टर कपूर को फ़ोन किया और कहा, मिस्टर कपूर, हमने प्रोजेक्ट समय चक्र कंप्लीट कर लिया है। मिस्टर कपूर बहुत खुश हुए और कहा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। फिर मैंने वो मशीन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं ये टेस्ट करने की सोची। मैंने समय यात्रा करने की सोची। मैं इस दुनिया का भविष्य देखना चाहता था। आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे होगी ये देखना चाहता था। मैंने इस बात को अपने टीम को बताई। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने उस टाइम मशीन में 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया। मैं भविष्य में जब तक चाहता तब तक रह सकता था, लेकिन जब मैं अपने समय में आता तो सिर्फ 1 ही मिनट कंप्लीट होते। मैंने अपने हाथ में एक घड़ी पहन ली जो उस टाइम मशीन से कनेक्ट थी। मैं जाकर उस टाइम मशीन में बैठा और 3023 का समय सेट कर दिया। टाइम मशीन का बटन दबाते ही एक अंधेरा सा आँखों के सामने, और जब आंखें खुली तो मैं कहीं और किसी दूसरे टाइम में। मैं एक खंडहर से घर के अंदर था। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं उस घर से बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ लोग मरे पड़े थे। इंसानी लाशें इधर उधर सड़कों पर पड़ी थी, जिनमें से कुछ सड़ चुकी थी। यह सब देखकर मैं हैरान था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ लोग एक दुकान को लूट रहे थे। मैं उस दुकान के पास गया तो देखा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर और फुल बॉडी वियर किट लूट कर भाग रहे थे। जब वो लोग चले गए तो मैं उस दुकानदार के पास गया। वो थोड़ा दुखी था।
मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने उससे एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक किट मांगी, जिसे मैंने पहन लिया। उसके बाद मैंने बोला कि कौन सा सन चल रहा है। उसने कहा, पागल है क्या, एक तो ऐसे ही मेरा नुकसान हो गया। तब मैंने कहा इतनी रात तक ऐसे वीरान खंडहर सी जगह पर दुकान खोलकर रखोगे तो ऐसा ही होगा। तब उस दुकानदार ने गुस्से में कहा कि जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर और इस किट का पैसा दे और यहाँ से निकल। किस जमाने के पैसे दे रहे हो? ये नोट तो कब के बंद हो गए। ये सब सामान रखो और निकलो यहाँ से। यह सुनकर मैं उस दुकान से भाग निकला, क्योंकि मुझे पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना सांस लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं भागकर उस दुकान वाले से तो बच गया, लेकिन अब मैं थक चुका था। मैं थोड़ा आराम करना चाहता था, इसलिए मैं कुछ और आगे गया तो मैंने देखा कि एक आदमी रोड के किनारे बैठा था, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे कहने लगा कि यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तुम ऐसे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बैठे हो। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होती? तब उसने जो कहा, मेरे पूरे शरीर में एकदम से डर का संचार हो गया। उसने कहा, जो सांस लेते हैं उनको दिक्कत होती है, मैं तो सांस भी नहीं लेता। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। उसका चेहरा देखकर मैं 2 कदम पीछे गिर गया था। उसका कटा फटा चेहरा जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। मैं वहाँ से भागने लगा। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम तो वैसे भी कल तक मर ही जाओगे। यह सुनकर मैं रुक गया और यह सोचने लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैंने उससे डरते डरते पूछ ही लिया कि आपने ऐसा क्यों कहा। तब उसने कहा, कभी मैं भी जिंदा था, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में दिन ब दिन कम होती गई, जिसकी वजह से मैं मारा गया। और आज नहीं तो कल तुम भी मारे जाओगे। और अगर इससे भी बच गए तो कल सुबह सूरज की रोशनी से कैसे बचोगे। हमारी दुनिया की ओजोन लेयर काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है, और सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें और उसकी जलती आग की रोशनी से कैसे बचोगे। मैंने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता ये सब कैसे हुआ? तब मैंने कहा, मैं भूतकाल से आया हूँ, मैं समय यात्री हूँ। मैं इस दुनिया की भविष्य देखने के लिए भविष्य काल में आया हूँ। तब उसने कहा, अच्छा तुम समय यात्री हो। तब उसने बताया कि इंसानों ने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पर नेचर का शोषण किया। हमारी दुनिया से पेड़ पौधों को, जंगलों को, जीव जंतुओं को, समुद्र और नदियों को ख़त्म करके ही रख दिया। इसलिए नेचर इंसानों को उसके किए की सज़ा दे रही है। अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तब मैंने कहा, क्या सभी मारे जा चुके हैं? उसने कहा, नहीं, कुछ अमीर लोगों ने एक हाईटेक सिटी बना लिया है जहां वो लोग रहते हैं, और जो गरीब है वो जीवन और मौत के बीच में लटक रहा है। तब मैंने कहा, मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तब उस भूत ने कहा, आपको यहाँ मदद नहीं मिलेगी, लेकिन शायद वो अमीरजादे आपकी कुछ मदद कर पाएँ। आप वहाँ चले जाओ। तब मैंने कहा, हाईटेक सिटी कहाँ पर है? उसने आगे की तरफ इशारा किया। मैं आगे की तरफ बढ़ चला। कुछ दूरी चलने के बाद मुझे वो कांच के अंदर बना हाईटेक सिटी दिख ही गया। मैं हाईटेक सिटी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ गार्ड्स ने रोक लिया। जब मैंने कहा मैं एक समय यात्री हूँ, तब उनमें से एक गार्ड मुझे एक लैब में ले गए।
वहाँ मेरी मुलाकात एक साइंटिस्ट जो वो हाईटेक सिटी चलाता था उससे हुई, मिस्टर विल्सन। वो मुझसे कहने लगे, आप समय यात्रा करके यहाँ आए हो? मैंने कहा हाँ। तब उसने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हुए मुझसे कहा, ये देखो, ऑक्सीजन लेवल घटकर 2% हो गया है और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई है। इसे मैंने सही करने की बहुत सी कोशिशें की, बहुत से प्रोजेक्ट चलाए गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये ऑक्सीजन की मात्रा दिन ब दिन घट रही है। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर पेड़ पौधे काटे ही नहीं जाते, नेचर का इतना शोषण किया ही नहीं जाता, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन जो समय बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। ये सोचकर हम बहुत निराश थे, लेकिन जब तुमने कहा कि मैं समय यात्रा करके आया हूँ, तो एक आस की उम्मीद जगी है। तुम पास्ट में जाकर उन सभी लिए गए गलत डिसीजनों को रोक सकते हो और अधिक ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ पौधों को लगा सकते हो। मैंने कहा हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। मैं अपनी दुनिया का ऐसा फ्यूचर नहीं देखना चाहता। तब हम लोगों ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मुझे अलग अलग समय में जाकर अधिक ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ पौधों के बीज को लगाना था। मैंने अलग अलग समय में जाकर अधिक ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ पौधों के बीज को लगा दिया और फ्यूचर से लाए बहुत सारे पैसों की मदद से मैंने सरकार के सारे लिए गए गलत डिसीजन को बदल दिया। उसके बाद मैं उसी फ्यूचर के टाइम में वापस चला गया। सब कुछ बदल चुका था और सभी लोग यह भूल चुके थे कि दुनिया कभी ऐसा भी था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो भी व्यक्ति इस समय चक्र को बदलने में शामिल था, वो कुछ भी नहीं भूला था। उस व्यक्ति को सब कुछ याद था। मिस्टर विल्सन ने कहा, वाकई कमाल की घड़ी है ये। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मैंने उनको वो घड़ी देखने को दी। तब मिस्टर विल्सन ने कहा, तुमने टाइम मशीन को कैसे बनाया? तब मैंने कहा, ये घड़ी मेरे समय की टाइम मशीन से कनेक्शन बनाकर रखी है। ये घड़ी मुझे अलग अलग टाइम के लोकेशन को सेट करने में मदद करती है और मेरे समय में रखे टाइम मशीन मुझे उस समय में भेजती है। तब मिस्टर विल्सन ने आवाज़ मारी और कुछ गार्ड्स आ गए और उन्होंने मुझे पकड़कर एक कांच के बने बॉक्स के अंदर डाल दिया। मैंने विल्सन को चिल्लाकर कहा, मुझे इस बॉक्स में क्यों डाला है? तब मिस्टर विल्सन ने कहा, कमाल की ताकत है इस टाइम मशीन में। ये टाइम मशीन जिसके पास होगा वो भगवान बन जाएगा। ये टाइम मशीन मेरा होगा, मैं बनूंगा भगवान। इस टाइम मशीन की मदद से मैं फ्यूचर जान सकता हूँ और उसे बदल भी सकता हूँ, जिसे मैं अपने मुताबिक बना सकता हूँ। जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसका अस्तित्व मिटाना चाहूँ उसे मिटा सकता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति के नाम का कोई इंसान भी था। क्या बात है। मुझे जब उसकी मंशा पता चली तो मैं डर गया। वाकई बहुत ताकतवर है ये टाइम मशीन। अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया तो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। तब मैंने मिस्टर विल्सन से कहा, तुम ये घड़ी ले सकते हो, लेकिन टाइम मशीन को कभी भी अपने समय में नहीं ला सकते। तब मिस्टर विल्सन ने कहा, ला नहीं सकते, लेकिन बना तो सकते हैं। मैंने कहा, कैसे? तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे तुम वो टाइम मशीन बना पाओ। यह सुनकर मिस्टर विल्सन ने कहा, तुम्हारे पास तो है ना ये टेक्नोलॉजी। मेरे पास एक मशीन है जिसकी मदद से तुम्हारे दिमाग के सारे डाटा को एक कंप्यूटर में ले सकूं। डाटा लेने के बाद जो कुछ तुम जानते हो वो मैं भी जान जाऊंगा। तब मैंने मुस्कुराते हुए मिस्टर विल्सन को कहा, मैंने टाइम मशीन जैसी पेचीदा चीज़ का आविष्कार किया है
क्या मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं होगा कि अगर वो घड़ी मुझसे खो जाए, ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में मैं अपने समय में वापस जा सकूं? ये घड़ी मेरे शरीर के अंदर लगे माइक्रोचिप से कनेक्ट है। इधर मैंने एक क्लिक किया और मैं अपने समय में, और ये घड़ी उसी समय नष्ट हो जाएगी। यह बोलकर मैंने गर्दन के पीछे लगे चिप को हल्के से क्लिक किया। मिस्टर विल्सन गार्ड्स को बोल रहे थे कि उसे पकड़ो, लेकिन गिनती शुरू हो चुकी थी। 10, 9, 8, 7, 6 और एक छोटा सा विस्फोट उस घड़ी में हुआ और वो घड़ी नष्ट हो गई। विस्फोट के कारण मिस्टर विल्सन के हाथ जल चुके थे और इधर गिनती चल रही थी। 3, 2, 1। मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने समय में था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक सपना हो। मुझे मिस्टर विल्सन की बातें अच्छे से याद थी। अगर ये टाइम मशीन किसी गलत इंसान के हाथ में चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने वो टाइम मशीन अपने हाथों से ही तोड़ दिया। जब मिस्टर कपूर वहाँ आए तो यह देखकर मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वो घर, वो रिसर्च लैब, सब कुछ। मैं रोड पर आ गया था, लेकिन इसका मुझे दुख नहीं था। अब मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ और इससे अपना गुजारा चल ही जाता है।